दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पॉलिटिकल एडिटर ने आज एक्स पर ट्वीट किया है 19 अक्टूबर 2024 को, और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एनडीए सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या ट्वीट में लिखा है, अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए, जिसमें जो तीन जो घटक हैं एनडीए के, उनके बारे में कहा है कि ब्रेकिंग न्यूज, एनडीए के बाड़े से भाग सकती हैं 33 भेड़ें। 33 सांसद जो हैं चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान के, उनके भागने की बात कही है। दोस्तों, अगले ट्वीट में क्या लिखते हैं केपी मलिक, ना नीतीश कुमार ना तो एनडीए के बैठक में जा रहे हैं और ना ही भाजपा नेताओं से मिलने में कोई दिलचस्पी दिखा रहे। हरियाणा के शपथ समारोह में भी नहीं पहुंचे। वे अपने नजदीकों पर छापेमारी से भाजपा से नाराज है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू ईडी के जो घोटाला था उससे मुक्त होकर भविष्य की राजनीति पर काम कर रहे हैं। वे अपने पड़ोसी राज्य कांग्रेसी के मुख्यमंत्री के माध्यम से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के संपर्क में हैं। और आगे केपी मलिक लिखते हैं, उधर हरियाणा में एससी वर्ग के आरक्षण में उप वर्गीकरण के कारण चिराग पासवान भी नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान एससी उप वर्गीकरण का विरोध कर रहे हैं। एससी जाति में, एससी एसटी में जो उप वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब सूत्रों से खबर मिल रही है कि ये तीनों नेता महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के नतीजे के इंतजार में, जैसा कि पूर्व में भी एक्स के ट्वीट के माध्यम से मैंने कहा, मतलब केपी मलिक ने कहा 16 + 12 + 5 = 33 भेड़ें कभी भी गायब हो सकती हैं। फिर भेड़ चाल में कौन कौन छोड़ कर देगा ये कहा नहीं जा सकता। यहां पर नीतीश कुमार परेशान है, बड़ा सवाल, क्वेश्चन, इसका जवाब हम आगे देंगे। और चंद्रबाबू नायडू क्यों मौज काट रहे हैं, आखिर उन पर जो शिकंजा था ईडी का, जो 331 करोड़ का जो घोटाला था, उसमें क्लीन चिट दी है, पूरा आगे बात करेंगे। चिराग पासवान हरियाणा के एससी एसटी का जो सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी का जो दिया था आरक्षण में उप वर्गीकरण, उसमें जो नई सरकार बनी है नायब सिंह सैनी की, वो लाने जा रही है, उसको लागू करने जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया, जिसको लेकर ब्लैकआउट हुआ, भारत बंद हुआ। बसपा, मायावती और जो एससी के संगठन थे, चिराग पासवान और बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया। तो इससे परेशान हैं चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान से भाजपा ने वादा किया था कि भाई जो उप वर्गीकरण है उसको कोई आगे लाने का प्लान नहीं है। भाजपा ने, नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था, लेकिन अब फिर उस उप वर्गीकरण के फैसले को लागू किया जा रहा है हरियाणा में। तो चिराग पासवान नाराज, इसका भी आपको जवाब देंगे। तो 33 भेड़ें एनडीए को क्यों छोड़ सकती हैं, जो केपी मलिक ने कहा। अब सबसे पहले नीतीश क्यों परेशान है। नीतीश इसलिए परेशान हैं क्योंकि वह जो महागठबंधन की सरकार थी आरजेडी और जेडीयू की, उसको तोड़कर बीजेपी के साथ चले गए हैं और बार बार अपने बयानों से अवगत कराते हैं। नीतीश कुमार वे ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बार बार अपने वर्जन से कहते हैं कि वे भाजपा को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अंदर से खबर मिल रही है नाराजी है, क्योंकि तेजस्वी से मिलकर उन्हें भाजपा के साथ जाना बहुत ज़्यादा परेशानी बताया था। और जब भाजपा के साथ गए तो भाजपा ने कहा कि भाई लालू प्रसाद का लड़का, लालू प्रसाद यादव के लड़के जो परेशान कर रहे थे, इसलिए उन्हें छोड़ा। अब तक
नीतीश कुमार की राजनीतिक स्थिर नहीं है। अब क्या हाल होने जा रहा है और क्यों परेशान है नीतीश कुमार, बहुत सारे बिंदुओं पर बात। तो आरजेडीयू की पार्टी और जेडीयू को बिहार में आरजेडी मजबूत हो रही है, भाजपा मजबूत हो रही है, और ये दोनों जो हैं जेडीयू को कमजोर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या है कि जेडीयू के जो बहुत सारे सांसद हैं जो भाजपा के संपर्क में हैं, और उनका डर है कि अगर मैंने एनडीए को छोड़ दिया तो कहीं ये छोड़कर बीजेपी में शामिल ना हो जाए, और इसलिए परेशान है। अगले साल चुनाव है बिहार में विधानसभा का, जिसको लेकर भाजपा अपनी स्थिति तो मजबूत कर रही है, और जो जेडीयू कमजोर हो रही है, आरजेडी भी मजबूत हो रही है। तो इसके कारण भी परेशान है। भाजपा जेडीयू को कमजोर करके खुद को सशक्त मजबूत बना रही है बिहार में। नीतीश के करीबी के घर पर, उनके आवास पर, ऑफिस पर छापेमारी हो रही है, और इससे भी उन्हें डराने की, कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार इसलिए भी परेशान है कि जो आंध्र के सीएम पर 331 करोड़ का कौशल विकास मामले का घोटाला था, ईडी ने क्लीन चिट दे दी, और जबकि नीतीश कुमार के करीब पर छापा मारा जा रहा है कि उनके रेड पर रही है, और इसलिए परेशान है। और दूसरी परेशानी विधानसभा चुनाव है, तो इसलिए नीतीश कुमार परेशान हैं, और वह ना तो एनडीयू को छोड़ सकते हैं और ना तो जेडीयू के साथ जा सकते हैं। एनडीयू के छेड़ेंगे तो वो वादा किए नरेंद्र मोदी से, एनडीए से, तो उसको वो वादा खिलाफी हो जाएगी, और आरजेडी के साथ जाना है तो एनडीए से वादा खिलाफी हो जाएगी। तो इसलिए सीएम नीतीश कुमार परेशान है, क्योंकि उनके करीबियों पर छापा मारकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, और जबकि दूसरे घटक चंद्रबाबू नायडू को 371 करोड़ की घोटाले में बरी कर दिया, क्लीन चिट दे दी। तो अब इसलिए परेशान हैं। अब उनके लोगों को डराने की कोशिश की जा रही कि भैया आप चले गए तो आपके लोगों को परेशान किया जाएगा। बिहार में शराबबंदी हुई, नीतीश कुमार को अच्छे से पता है कि इसके पीछे कौन है, और शराबबंदी है, शराब प्रतिबंधित है बिहार में, और फिर भी सप्लाई हो रही है, और कार्रवाई करना चाहते तो भी नहीं हो पा रही है। तो दिखावे के लिए सरकार सब कुछ कर रही, लेकिन इसके पीछे कौन है नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए नीतीश परेशान है कि जो शराबबंदी हुई, और उस शराबबंदी में अब तक दोस्तों कम से कम काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी है, 44 लोगों की मौत हो चुकी है। अब बार बार कह रहे हैं कि भैया हम कार्रवाई करेंगे। तो जब आपकी सरकार है, और जिस पर तेजस्वी यादव ने हमला बोला है शराब को लेकर, पूर्णिया में जो घटना हुई है, 44 लोग छपरा, सीवान और गोपालगंज में मारे गए हैं, जिसको लेकर विपक्ष के लोग उन पर हमला बोल रहे हैं कि भैया शराबबंदी है तो कैसी शराबबंदी, शराब बिक रही है तो आपकी शराबबंदी कैसी है। तो नीतीश जानते हैं कि शराब कौन बेच रहा है, कहाँ से आ रही, कौन ब्लैक मेलर है, कौन माफिया शराब का। अब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कार्रवाई करेंगे, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। तो नीतीश ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी एनडीए के साथ जाकर मान लिए। मौज काटना है तो जनता नाराज है, क्योंकि जनता उनके हाथ से छूट कर आरजेडी के साथ जा रही है। तो इसलिए नाराजगी और परेशानी है नीतीश कुमार। लेकिन जो नरेंद्र मोदी भाजपा से वादा किया, उस वादा खिलाफी के दूर नहीं जा सकते नीतीश कुमार। तो नाराजगी इन सब कारणों से हो रही है, और उनके जो करीबी उन पर ईडी की छापेमारी हो रही है, उनको कमजोर परेशान कर दिया जा रहा है। तो जिस तरह हरियाणा की पिछली सरकार भाजपा की और जेजेपी की थी, दुष्यंत चौटाला की, अब दुष्यंत चौटाला ने पूरे टाइम साथ दिया भाजपा का। अब जब आखिरी टाइम आया
तो जितने भी विधायक थे दुष्यंत चौटाला के, वो सब छोड़कर बीजेपी के साथ जा बैठे और दुष्यंत चौटाला भी इस बार हार गए। तो दोस्तों, भाजपा के साथ जुड़कर जेजेपी जिस तरह दुष्यंत चौटाला परेशान है, इस तरह नीतीश कुमार परेशान है, क्योंकि भाजपा सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज करती है और थ्रो कर देती है और इस पूरी तरह जेजेपी को तबाह कर दिया, दुष्यंत चौटाला को खत्म कर दिया और इसी वजह से नीतीश कुमार परेशान है, कहीं हमारा असर दुष्यंत चौटाला की तरह ना हो और इसलिए परेशान है। तो नीतीश इसलिए बार बार बयान देकर ये प्रूव करते हैं, बीजेपी को भरोसा दिलाते हैं कि वह न इधर जाएंगे न उधर जाएंगे, सिर्फ बीजेपी के एनडी के साथ रहेंगे। और केपी मलिक कह रहे हैं कि ये 33 भेड़ें कभी भी छोड़ सकती हैं। उन्हें डर है नीतीश कुमार को कि अगर मैं एनडी को छोड़ देता हूं तो भाजपा आलोक रंजन जो उनके नेता हैं, सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कहीं वो जेडीयू का पूरा पार्ट मतलब जेडीयू का के सांसद को लेकर भाजपा से मिल जाए और वो जेडीयू को तोड़ ना दे, पार्टी को खत्म ना कर दें, जिस तरह जो अपना महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी का हाल हुआ, कहीं वो हाल ना हो जाए। तो इसलिए नीतीश कुमार परेशान हैं। अब उनका जनाधार गिर रहा है, इस तरह गिर रहा है और भाजपा अपने आप को मजबूत कर रही है और भाजपा कल हो सकता है कि लालू प्रसाद आरजेडी से मिल जाए। तो ये सारी परेशानियों का कारण नीतीश कुमार को सता रहा है और नीतीश कुमार भाजपा के साथ जुड़कर परेशान है, छोड़ रहे हैं तो भी परेशान, ना छोड़ना है तो भी परेशान। मतलब जो हाल हरियाणा में दुष्यंत चौटाला का हुआ, वह हाल बीजेपी कहीं मेरा ना कर दे, इसलिए छोड़ भी नहीं सकते। उद्धव ठाकरे से अलग हुए एकनाथ शिंदे और शरद पवार से अलग हुए अजीत पवार का हाल बुरा होने जा रहा है। भाजपा ने सरकार बनाई और सरकार बनाकर एकनाथ शिंदे के साथ मौज काटी। अब वहां सीट बंटवारे का मामला चल रहा है, विधानसभा चुनाव हैं। अब विधानसभा चुनाव में दोस्तों जो अजीत पवार की पार्टी एनसीपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी से थे ना, अब सीट शेयरिंग की बात चल रही है, अब क्लियर नहीं हो रहा है। अब बार बार भाजपा अपने आप को मजबूत करती है और जो उसे गठबंधन में तगड़ा साथ देता है उसे कमजोर करती है। इसी कारण नीतीश नाराज हैं। तो नीतीश की नाराजगी का कारण अच्छे से हम समझ चुके हैं कि आखिर नीतीश नाराज परेशान क्यों है एनडीए से, भाजपा से। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू की बात करते हैं। चंद्रबाबू नायडू सेट हो चुके हैं, आंध्र के सीएम बन चुके हैं और उन पर जगन मोहन रेड्डी सरकार ने 2023 में गिरफ्तारी हुई थी उनकी और 53 दिन जेल में रहे और 9 दिसंबर 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तारी की और 31 अक्टूबर 2023 को उनको जमानत मिल गई। फिर उसके बाद दोस्तों ईडी, हैदराबाद की ईडी ने उनमें मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत डिजाइन टेक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड पर चार्जशीट दाखिल की और चार्जशीट में उनके और अन्य लोगों के खिलाफ 23.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई। लेकिन 16 अक्टूबर 2024 को कौशल विकास मामले के 331 करोड़ के घोटाले में सीबीआई जांच कर रही और 16 अक्टूबर को उन्हें क्लीन चिट दे दी। तो चंद्रबाबू नायडू की बल्ले बल्ले, और चंद्रबाबू नायडू सीएम भी हैं और ईडी ने पूरी तरह उन्हें मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया। और केपी मलिक आरोप लगा रहे हैं कि भाई कांग्रेस के संपर्क में हैं और कांग्रेस के जो हाईकमान उसके संपर्क में हैं और वह
कांग्रेस की जुगत में बैठे हैं और उन्होंने जो सूत्रों के हवाले जो बताया अपने ट्वीट में कि ये तीनों नेता महाराज और झारखंड के चुनाव के नतीजे के इंतजार में कि भाजपा यहाँ पर हारती है तो भाई मोदी से हम जो समझौता है, जो गठबंधन है वो तोड़ लेंगे, कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। उनके कहने का मतलब साफ है कि आने वाले टाइम में अगर भाजपा एनडीए कमजोर होती है तो कांग्रेस के साथ सरकार बना देंगे, क्योंकि भैया बीजेपी में मौज काटी है। अब उसके बाद जो एनडीए है, इंडिया गठबंधन, उनके साथ मौज काटेंगे। तो ये जो केपी मलिक का ट्वीट, इसमें मतलब उन्होंने बताने की कोशिश करी है कि 33 भेड़ें, जिसमें 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के तेलुगु देशम पार्टी के और 12 नीतीश कुमार के, जनता दल यूनाइटेड के 5 जो चिराग पासवान उनके हैं। तो 33 में कभी भी छोड़ सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोस्तों एनडीए जो वादा करती है वो पूरा करती है और कमेंटमेंट जो कराती है वो पूरा करा लेती है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने हिलने की कोशिश की तो लड्डू विवाद जो आया था, अब उसमें जो गाय का वो बताया था कि उसमें कुछ मिलाया जा रहा है, जिसको लेकर मामला कोर्ट में चला गया तो उनकी फटकार लगी दोस्तों। तो भारतीय जनता पार्टी अगर आपका साथ दे रही है, अगर आप उसका साथ नहीं देंगे तो बहुत सारे उनके पास मंत्र, बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजी, बहुत ऐसी रणनीति तैयार रहती हैं, वो किसी कीमत पर आपको अलग नहीं करने देंगी। तो केपी मलिक जो ट्वीट कर रहे हैं, उस ट्वीट का जो मतलब है कि मोदी सरकार को तोड़कर, मोदी सरकार का गठबंधन छोड़कर ये जो 3 नेता हैं वो कांग्रेस के साथ चला जाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है। केपी मलिक कितना भी बड़ा ट्वीट कर ले, मोदी और एनडीए जो वादा करती है, भाजपा वादा करती है, उसमें उतारती है, उतरवाती जबरदस्ती, और ना तो साथ छोड़ती है ना छुड़वाती है। तो चंद्रबाबू नायडू को सीएम बन गए और 371 करोड़ घोटाले से बरी हो गया और वो मौज काट रहे हैं और उन्हें कोई टेंशन नहीं है। इसलिए चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के संपर्क में हैं। कांग्रेस के जो पास का जो प्रदेश है तेलंगाना, उसके मुख्यमंत्री के द्वारा राहुल से कनेक्ट में ये कहना है केपी मलिक का। तो दोस्तों केपी मलिक यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 3 नेता कभी भी भाजपा को छोड़ सकते हैं, एनडीए को छोड़ सकते हैं, कांग्रेस से मिल सकते हैं, लेकिन दोस्तों इतना आसान नहीं है उन्हें छोड़ना। भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादा के मुताबिक उन्हें नायडू को सीएम बनाया और इतना बड़ा जो घोटाला था, जगनमोहन रेड्डी की सरकार सीबीआई जांच कर रही थी, गिरफ्तारी करी थी और उन्हें जमानत मिल गई। उसके बाद ईडी ने उन्हें पेल दिया। अब ईडी ने कार्रवाई शुरू की, हैदराबाद की ईडी ने, अब उसके बाद उन्हें जमानत मिल चुकी और क्लीन चिट मतलब पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी ने माफ कर दिया है। तो जो एहसान है चंद्रबाबू नायडू के भाजपा भूल सकती है, एनडीए भूल सकती है, नरेंद्र मोदी के भूल सकते हैं क्या चंद्रबाबू नायडू? ऐसा असंभव, मुश्किल है। तो मोदी की सरकार इस तरह बनी रहेगी, असर नहीं होगी, ये हमारा कहना है। ये टाइगर पोस्ट न्यूज़ TPN 20 का वादा है, कहना है। चिराग पासवान की बात करते हैं। चिराग पासवान भी छोड़ सकते हैं, लेकिन सच चिराग पासवान SC/ST का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इससे भाजपा से नाराज हैं और इसलिए वह कभी भी उन्हें छोड़ सकते हैं, ये केपी मलिक का कहना दोस्तों। लेकिन सच तो ये है कि जो भी मामला होता है उसे कम्युनिकेशन करके हल करने की कोशिश की जाती है और ऐसे बहुत सारे मामला, सीट वितरण का मामला आया था लोकसभा में, सीट शेयरिंग का, वो भी हल हो गया और 5 सीटें मिली और उनके सांसद जीत गए। और तो चिराग पासवान हैं, वो अपने समाज के लिए, SC/ST के लिए लड़ना चाहते हैं, ये बात सही है, और भाजपा इनके विरोध में जाती है। तो इसके बीच में टकराव भाजपा और चिराग पासवान
कि बीच में जो एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी के बीच में रहता है, लेकिन उनके बीच में कंसल्ट किया जाता है, बातचीत की जाती है, हल किया जा सकता है। हल होने की पूरी संभावना हो जाती है बातचीत के दौरान। तो केपी मलिक ने बहुत बड़ा ट्वीट करा है। केपी मलिक सपना देख रहे हैं कि राहुल गांधी की सरकार बन जाए, और जो भाजपा विरोधी हैं तो वो लगातार मोदी को टारगेट, नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हैं। लेकिन मोदी, भाजपा, एनडीए अपने वादे की पक्की है, जिसको साथ जोड़ती है उससे वादा करती है, करवाती है। तो मोदी सरकार को कहीं भी खतरा नहीं है, कहीं भी नुकसान नहीं है, गिरना आसान नहीं है। गिराने वाले गिर जाएंगे, लेकिन सरकार गिरना असंभव है। तो दोस्तों, केपी मलिक का इतना बड़ा ट्वीट पर आपको क्या लगता है? 33 भेड़े, 33 सांसद नरेंद्र मोदी को छोड़ सकते हैं? कमेंट करके बताएं और अपनी राय जरूर दें कि चिराग पासवान क्यों नाराज है। हरियाणा की जो जो नई सरकार बनी है वो SC ST वर्गीकरण लाने जा रही है कि भैया एक कैटेगरी नहीं बनाई SC की, जिसमें गरीब लोगों को आरक्षण दिया जाएगा, और जो पहले से आरक्षण हो उनको आरक्षण से बरी कर दिया जाए, आरक्षण में शामिल नहीं किया जाएगा, आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और इसी मामले में मायावती ने ब्लैकआउट किया जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भैया जो आरक्षण मिला है तो हमारी आर्थिक स्थिति के जो हमने यहाँ पर अस्पष्टता, परेशानी, संकट, चैलेंज को झेला है, उस आधार पर आरक्षण मिला है। लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि भाई जिस तरह जो पिछड़ापन है उस आधार पर आरक्षण देना चाहिए। तो किन की बात में दम है कि कमेंट करके बताएं कि मायावती जो बसपा प्रमुख है वो कह रही हैं कि भाई हमें आरक्षण हमारी आर्थिक स्थिति के कारण मिला है और ये हमारा अधिकार है और इसे खत्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन भाजपा इसे धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश कर रही है, उन लोगों को देने की कोशिश कर रही है जो कमज़ोर तबके के हैं, जो पिछड़ रहे हैं SC OC में, और जिन्हें मिल चुका है उन्हें नहीं देना चाहती। तो कमेंट करके बताएं क्या आज भी SC ST OBC के लिए आरक्षण की ज़रूरत है या आरक्षण की नहीं ज़रूरत है? तो केपी मलिक की इसने बड़े ट्वीट से अपने कमेंट करके बताएं। हमारे साथ जुड़े ना दोस्तों। ये राजनीतिक एनालिसिस कैसा लगा, और गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।